अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा चैनल लॉ को स्ट्रक्चर करता है और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो मैं कल बतौर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बहावलपुर हाई कोर्ट में पेश हुआ था, तो मैं सोचा कि उस एक्सपीरियंस को भी क्यों ना डॉक्यूमेंट्री या एक वीडियो की शक्ल में रखा जाए इस प्लेलिस्ट में। और पर्सनल एक्सपीरियंस की एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, तो सोचा कि उसके अंदर ये एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रख दिए जाएँ। तो एक्चुअल में हुआ यूँ कि मुझे कल शाम को उनकी कॉल आई, शाहजी को, जो कि लिटिगेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। उन्होंने कहा कि नुमान साहब क्या हाल है? मैं कहा जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि कल आप फ्री हैं? मैंने कहा जी मैं फ्री हूँ। और कहते कि आपने कोर्ट जाना है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कोई टाइम नहीं है ज़्यादा, और लेकिन मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी, तो मैं कहा जी ठीक है ओके। उन्होंने कहा जी आप मेरे से आके फ़ाइल ले जाएँ और उसको पढ़ लें। बहरहाल मैं गया, पहली फुर्सत में जाके उनसे फ़ाइल ली और फ़ाइल लेके घर आया और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ स्टिकी नोट्स बनाए, को घंटा दिया उसको, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, बिज़ी था। और इसी तरह रात हो गई। रात, अब मैं अलार्म लगा के सोया 4 बजे का कि 5:20 पे बस निकलनी है, नमाज़ पढ़नी है, नाश्ता वगैरह करना है, नहाना वगैरह है। तो इस सारे में घंटा लग जाएगा, तो 4 बजे का अलार्म लगाया। लेकिन वो जो सोचों का एक दायरा होता है, तो वो मुझे घुमाता रहा और पता नहीं कब नींद आई। बहरहाल सुबह जाग अलार्म से नहीं आई, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है। तो मम्मा ने आके उठाया, उन्होंने कहा कि भाई उठ जाओ, इतना भी सौखा काम नहीं है वकालत, जो तुम जो है सोए हुए हो अभी तक। उठो और नमाज वगैरह पढ़ो। तो नमाज पढ़ी, फिर नहाया, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना खाया। तो 5 बज गए, 5 बजे निकला मैं यहाँ सोसाइटी में। तो हमारी सोसाइटी बहुत एक किस्म की पुरसकून और एक पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। तो जब सुबह 5 बजे निकला, तो उस टाइम पे और ज़्यादा खामोशी थी। और वो जो कुछ लम्हे हैं, वो महसूस करना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे कि आप एक फुल सुकून में होते हैं किसी जगह में। बहरहाल मैं यहाँ से पैदल पैदल चलना शुरू हो गया। किलोमीटर का तकरीबन ये डिस्टेंस था। वो न्यू सिटी गेट पर जो हमारी सोसाइटी का पहुंचा, और वहाँ से एक रिक्शे वाला आ रहा था। तो मैं वहाँ पे अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें लोग आपको असिस्ट करते हैं, उनका भी काम होता है, आपका भी काम होता है। और अगर वो ना आता, या उसके आने की प्रोबेबिलिटी मेरे नज़दीक तो 0.001% या कुछ इस तरह करके उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। कहाँ से वो बैठा होगा, कहाँ वो आया। फिर उसने मुझे गेट से उठाया और जो बस स्टैंड था वहाँ उतार दिया। वहाँ से एक बस निकल रही थी। मैं कहा चलो जी नुमान साहब, पहली पेशी तो आपकी, जैसे वो कहते हैं, प्रोग्राम बढ़ गया। तो बहरहाल वो बस तो निकल गई, लेकिन उसके फ़ौरी बाद को 5-10 मिनट बाद एक और बस आ गई। तो मैं शुक्र अदा किया, बस में बैठा। और मेरे हाथ में एक लेज़ था। अब मुझे वॉमिटिंग यूजुअली नहीं आती ऐसी टाइम में, लेकिन जो फ़ियर ऑफ वॉमिटिंग है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो बहरहाल वो बस चली और लेज़ मेरे हाथ में, और वहाँ पहुँच गए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ अपने मोबाइल में की हुई थी, तो वो सुनते-सुनाते कुछ थोड़ा बहुत सोते 8:15 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से भी मिलना था हियरिंग से पहले, ताकि उनको केस के बारे में मैं गाइड कर सकता। तो इसलिए खाना स्किप किया, उनके पास चला गया, उनसे मिला। हाफ़िज़ा आसमा, जो कि हमारे असिस्टेंट अटॉर्नी हैं, तो उनसे मिला, उनको केस की सारी ब्रीफिंग दी कि इस तरह है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये केस ज़्यादातर इसके डिसमिस होने के ही चांस हैं, डिपार्टमेंट ने जो करना था वो कर चुका है। तो बहरहाल हम गए वहाँ, उन्होंने कहा जी आप कोर्ट चले जाएँ। तो मैं कोर्ट गया, तो वहाँ अब क्रिमिनल कोर्ट थी, कोई कत्ल करके आया है, कोई किस जुर्म में आया है, तो वो सारे लोग वहाँ, उनकी हियरिंग वगैरह लगी हुई थी, और वहीं मैं था। तो कुर्सी देख के बैठ गया, और मेरे हाथ में फ़ाइल और एक लेस था। अब जो भी किसी को अंदर से हथकड़ियाँ ला के बाहर ला रहे हैं, तो जो भी बंदा है वो आते-जाते मेरे लेस को बड़े गौर से देख रहा था। और मुझे एम्बैरेसिंग नहीं लगा, लेकिन ऑड ज़रूर लगा कि वहाँ उनकी ज़िंदगी एट स्टेक है, और यहाँ मैं एक लेज़ लेके बैठा हूँ। बहरहाल वो उसके घंटा 2 घंटे के इंतज़ार के बाद बारी आई। अंदर गए तो जज साहब ने, ऑनरेबल जज थे, उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया सारा। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट तो फैसला कर चुका है, केस डिसमिस। तो बहरहाल उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, तो वहीं से वापस आ गए। और वो एक बहुत वेल रेड इंसान थे,
और केस 107 केस लगे हुए हैं और वो सारे के सारे रात को पढ़ के आए थे। तो मैं आई वॉज क्वाइट शॉक्ड कि ये जॉब इतनी आसान भी नहीं है, और उनके लिए मेरे रिस्पेक्ट भी आई दिल में कि ये लोग काफ़ी काम करते हैं। वहाँ से बाहर आया तो अब 1 बज चुका था। फिर खाना शाना खाया, खाना खा के बस ली, और वो लेज़ उस टाइम भी मेरे साथ था, क्योंकि सीधा खाना खाने चला गया, वहाँ भी लेज़ रखा, और फिर वापसी पे अब खाना फुल होके खाया हुआ था तो लेज़ फिर मेरे हाथ में था। तो उसी तरह ट्रैवल करते हुए वापस आया न्यू सिटी, अपनी जो सोसाइटी है उसके गेट पे उतरा, वहाँ से आगे पैदल घर आ गया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं आई। और जो है लेकिन जो जो जस्टिसेस हैं उनके बारे में जो एक्सपीरियंस था वो ज़रूर चेंज हो गया इसके बाद, कि वो काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी काम करते हैं, उनकी जॉब इतनी आसान नहीं है। और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो मेरे दिल में ज़्यादा पैदा हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर दिल करे तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।